नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, ये दिल जो कि हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, अनेकों अनुभव करवाता है। इसी दिल के पास है हमारा हार्ट चक्र या हमारा अनाहत चक्र, जिसे कोई आहत ना कर सके। ये हार्ट चक्र बहुत कमाल की चीज़ है क्योंकि ये बैलेंस बनाता है। बैलेंस कैसे? ये जो पिक्चर में आप दिल के पास ग्रीन कलर का देख रहे हैं जिस पर यम लिखा है, ये यम जो है ये हार्ट चक्र का मंत्र है, बीज मंत्र। और इस चक्र के नीचे अगर देखें तो 3 चक्र, जिसके बारे में हमने पिछले दिन जाना भी था। और इसके ऊपर देखें तो फिर से 3 चक्र, यानी ये एक ऐसा चक्र है हार्ट चक्र जो नीचे के चक्रों को और ऊपर के चक्रों को भी बैलेंस करता है। जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं वो हमारी आउटर वर्ल्ड के साथ हमें एडजस्टमेंट सिखाते हैं। यदि आपने 3 चक्र पहले वाले नहीं सुने तो उन्हें ज़रूर सुने, क्योंकि वही 3 चक्र हैं जिसके साथ हम अपने आप को बाहरी दुनिया के साथ एडजस्ट करते हैं। अब ऊपर के ये जो 3 चक्र हैं ये धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, हमें हमारे ही अंदर, हमारे इनर वर्ल्ड, हमारे अंतः जगत की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो हमारा हार्ट चक्र है ये बिल्कुल बीच में होने की वजह से हमें अपने अंदर और हमारे बाहर एक बैलेंस बना पाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, यानी दूसरों का दुख देखकर मुझे बहुत एकदम से रोना आ जाता है, या फिर मैं किसी को उदास देखती हूँ तो मैं खुद ही उदास होना शुरू हो जाती हूँ। कभी बहुत दिनों बाद कोई मिलता है, मेरी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हार्ट चक्र आपका बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र के बैलेंस होने के क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला सिम्टम अपने आप के लिए प्यार। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अगर खुद के लिए प्यार नहीं है तो सबसे पहले हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे, क्योंकि ये जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप जब तक आप हैं तभी तक कुछ है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे पहला प्यार अपने आप से। दूसरी चीज़, क्या आप दूसरों को माफ़ कर पाते हैं? दूसरों को ही नहीं, अपने आप को भी। कोई गलती हो गई, आपको रियलाइज़ हुई, तो उस गलती को गिल्ट में कन्वर्ट नहीं करना है। मान लिया कि कोई गलती अगर हो भी गई है तो उसके लिए खुद को भी माफ़ करना सीखें और दूसरों को भी माफ़ करना है। बहुत बार जीवन में सभी से गलतियां होती, कहते ना इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए सभी लोग गलतियां करते ही हैं, हम भी करते हैं। ये माफ़ी देने की और माफ़ी मांगने की जो आदत है ये आपके हार्ट चक्र को बहुत स्ट्रांग बनाती है। साथ ही अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, बैलेंस्ड कर पाते हैं, तो भी आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके अलावा बहुत लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी उनका लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, यानी किसी ने प्यार से बात कर ली तो उसकी बातों में आ जाते हैं। बस दूसरों पर अंधा विश्वास करना या अंधा प्रेम कर लेना, वो भी हार्ट चक्र पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से नहीं ले पाते तो भी आपको हार्ट चक्र पे वर्क करना है। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरों के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाते, यानी मन में एक द्वंद्व सा चला रहता है, क्या मैं इससे बात करूं नहीं करूं, ये मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहा है, वैसा तो नहीं सोच रहा है, अगर मैं इसके साथ बातों को आगे बढ़ाऊंगी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के अगर लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन में या फिर आपकी भावनाओं में ऐसी फीलिंग्स कोई आती हैं तो भी आपको हार्ट चक्र पे वर्क करना है। अगर कहीं प्यार को देने में, यानी दूसरों को, कभी कभी बहुत बार ऐसे केसेस भी हैं जो कहते हैं कि मैम खुद के बच्चे के लिए प्यार नहीं आता है, यानी पालन पोषण कर रहे हैं लेकिन प्यार नहीं आ रहा है, कुछ प्यार सा ही महसूस नहीं हो रहा है। बहुत बार लोग ऐसे ही शिकायतें लेकर आते हैं। अगर लैक ऑफ लव लगता है, सिर्फ देने में ही नहीं लेने में भी, मान लीजिए आप एक परिवार में रहते हैं, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है। जीवन में ये जो लैक ऑफ लव की फीलिंग है, इसके लिए खास तौर पर हार्ट चक्र पर आज ही वर्क करेंगे। हार्ट चक्र का यम मंत्र है, उसकी चैंटिंग करेंगे और साथ साथ अपने हार्ट चक्र को फील करेंगे। वो हरे रंग का एक चक्र है जिसमें 12 पंखुड़ियों वाला एक गुलाब की तरह कह सकते हैं, उसे घूमता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील करेंगे। और वायु तत्व से कनेक्टेड है ये। तो अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम, आपके ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम, लंग्स से जुड़ी या एंग्जाइटी, आस्थमा से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो वो हार्ट चक्र पर ही आपको वर्क करना है। जैसे मैंने बताया, सोसाइटी में मिक्सअप होने की जो समस्या है, यानी एंटी सोशल होना या फिर
मिक्सअप होने की जो समस्या है वो भी हार्ट चक्र पे है। इंट्रोवर्ट है बहुत ज़्यादा तो भी हार्ट चक्र पे वर्क करना है। अगर बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, दूसरे कैसे बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, ये ऐसे बोला, शायद ऐसा चल रहा होगा इसके दिमाग में, यानी बिना मतलब किसी को जज करते रहना हमेशा, तो भी हार्ट चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते, हर बार दूसरों पर शक करना, तो हार्ट चक्र पर ज़रूर वर्क करें। अगर अपने रिश्तों को लेकर कहीं डर है, मान लीजिए आज रिश्ता बहुत अच्छा है, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, इन लॉज के साथ है, बच्चों के किसी के साथ भी है, आज रिश्ता बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर फिर भी मन में डर है, पता नहीं कल को क्या होगा, पता नहीं ये कैसा निकलेगा, पता नहीं आगे क्या होगा, यानी रिश्तों को लेकर अगर फियर है, डर है, तो हार्ट चक्र पर ज़रूर वर्क करें। उसके अलावा ओवर इमोशनल हो जाना, जैसे मैंने कहा, बात बात पर रो पड़ना, बच्चों को देखकर रो पड़ना, दूसरों की दुख को देखकर रो पड़ना, ये अच्छी बात है कि आपको दूसरों के दुख को देखकर दुख होता है, लेकिन उससे भी अच्छा होगा अगर आप दूसरे के दुख को सॉल्व कर पाए, क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी दुखी है, अगर उसके दुख में आप भी दुखी हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी। तो इसलिए यदि दूसरा दुखी है तो उसके दुख को सुनकर उसे सॉल्व करने की ये जो हैबिट है ये हमें डेवलप करनी है, और वो कैसे होगी, हार्ट चक्र पे वर्क करके। जिनका हार्ट चक्र कहीं इम्बैलेंस है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हर बात में सोचते रहते हैं, और एक खास आदत होती है कि वो लेट गो नहीं कर पाते। अगर आप में भी चीज़ों को ना छोड़ने की आदत है, यानी कोई भी बात हो गई उसको भुला नहीं पाते, उसी को घुमाते रहते दिमाग में, तो भी हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। यदि जेलेसी है दूसरों के प्रति और हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो भी हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं ग्रजफुल यानी द्वेष की भावना बहुत रहती है, तो भी हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे। उसके अलावा अगर कहीं, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को पहचानता है, तो खुद को पहचाने, क्या आपको कहीं अटेंशन लेने की आदत तो नहीं है, यानी बहुत से लोग अटेंशन सीकर होते हैं, और अटेंशन सीकर क्या करते हैं कि अपने आप को कुछ भी कर लेंगे, सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं जस्ट फॉर गेनिंग अटेंशन ऑफ अदर्स। और अगर ऐसा है भी तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये भी हील होता है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हील नहीं हो पाएगी। कहीं लैक ऑफ सेल्फ लव के कारण ही ये अटेंशन सीकर बनते हैं, तो अगर कहीं आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। यम मंत्र का चैंट तो करेंगे ही, साथ साथ एक छोटी छोटी मैं रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर अपने अंदर पहचाने कि कहीं सेल्फिश नेचर तो नहीं बन रही है, अगर बन रही है सेल्फिश नेचर भी, सेल्फ हार्म भी, खुद के प्रति, अपने जीवन के प्रति एक बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग होना, या फिर दूसरों के सामने जब जाते हैं तो उनके सामने घुलने मिलने का मन नहीं करना, दूसरों के साथ बात भी करने का मन नहीं करना, बस अपने ही अंदर रिवॉल्व करते रहना, तो भी हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे, ज़रूर हेल्प मिलेगी। अब बात आती है छोटे छोटे टिप्स की। अगर हम नेचर वॉक करते हैं, यानी आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो प्लांट्स के साथ, ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी कहा होगा, क्योंकि प्लांट्स बहुत कमाल की चीज़ है, आप उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप बहुत खुश महसूस करेंगे। प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, आप 2 मिनट अगर प्लांट्स के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, आप खुद में रियलाइज़ करेंगे प्लांट ऑक्सीजन से ज़्यादा खुशियाँ देते हैं आपको। साथ ही एनिमल्स, जो बेजुबान जानवर होते हैं ना, कभी उनके साथ बैठिए, उनके साथ शेयर कीजिए अपनी चीज़ों को, वो सिर्फ सुनते ही नहीं, वो महसूस करते हैं आपकी फीलिंग्स को। जैसे हम अपनों से बात करते हैं ना, अपने अंदर ही अंदर बात कर रहे होते हैं, ऐसी ही बातें कभी प्लांट से या एनिमल से करें, बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ ही सेल्फ टॉक, यानी अपने ही अंदर अंदर अगर बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे, खुद को ये याद दिलाना है कि नहीं, अभी मुझे कोई नेगेटिव टॉक नहीं, अगर टॉक करनी है अपने आप से तो सिर्फ पॉजिटिव टॉक। मिरर थेरेपी करनी है, मिरर थेरेपी में क्या करना है, अपनी चेहरे को देखना और अपने आप को खूब सारा प्यार करना है। जब आप वॉशरूम में होते हैं, घर में अकेले होते हैं, तो ये थेरेपी करेंगे, बहुत बहुत हेल्पफुल थेरेपी है। इसी चैनल पर आपको मिरर थेरेपी की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। साथ ही अगर प्राणायाम की बात करूँ, जब आप ध्यान करते हैं, कम से कम अगर नहीं करते तो ज़रूर करेंगे, इसी चैनल पे आपको ध्यान की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। ध्यान से पहले कम से कम 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम ज़रूर करना है। और कौन सा प्राणायाम करना है हार्ट चक्र के लिए, कपालभाति ज़रूर करना है, अनुलोम विलोम ज़रूर करना है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम ज़रूर करना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं,
इतना सभी करेंगे ना तो बहुत रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अगर ज़रा सा भी कुछ समझ पाए, ज़रा सा भी विश्वास कर पाए, तो यकीन मानिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कमाल करेंगे। अपनी कही हुई हर बात को मैंने खुद पे पहले आजमाया है, इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर बात, हर फीलिंग पूरी तरह से समझ आई होगी, पूरी तरह से मैं अपने दिल का हर शब्द आप तक पहुँचा पाई होंगी। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अपनों के साथ, अपने परिवार, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। रिश्ते बहुत अच्छे होने लगेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वीडियो शेयर किए, क्योंकि इसलिए वो भी ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाने लगेंगे तो रिश्ते खुद ब खुद सुधरने लगेंगे। तो चलिए जल्द मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन।